भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। मेरा नाम नरेंद्र टाक और आज हम आपसे बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने आया हूं। तो आप मेरी वीडियो को कृपया करके पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि सभी मजदूर भाइयों बहनों को पता लग सके कि 26 दिसंबर 2025 को भारतीय मजदूर संघ द्वारा हुंकार रैली जयपुर में जो आयोजन किया गया है वो किस लिए किया गया है, और 26 दिसंबर 2025 को मजदूर भाई बहन जयपुर क्यों जाए, किस लिए जाए, क्या मजबूरी है, क्या ज़रूरी है कि वो 26 दिसंबर 2025 को जयपुर में जो भारतीय मजदूर संघ की रैली ओंकार रैली का जो आयोजन किया गया उसमें जाएं। तो सभी मजदूर भाइयों बहनों को मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा लगभग जो भी योजनाएं संचालित की जाती है उनका गाँव के द्वारा गाँव में शिविर लगवा के या किसी प्रोग्राम के माध्यम से हर योजना के बारे में जानकारी दी जाती है कि हमने आज ये करवाया है, हमने आज 500 करोड़ का ये लोकार्पण किया है, हमने किसान भाइयों को ये दिया है, हमने मजदूर भाइयों बहनों को ये दिया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक मजदूर भाई बहन संगठित नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, तब तक सरकार को मजदूर भाइयों बहनों की ताकत का एहसास नहीं होगा। आज तक जितनी सरकारें आई है मजदूर भाइयों बहनों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। अब मेरी बात सुनिए, कैसे विचार नहीं किया गया है? मजदूर भाइयों बहनों के लिए सिर्फ एक श्रम विभाग बना हुआ है जिसके अंदर मजदूर भाइयों बहनों की सुनवाई होती है, जहाँ से मजदूर भाइयों बहनों को उनकी योजनाओं का लाभ मिलता है, जहाँ से उनको पैसा मिलता है। उसके बारे में लगभग गाँव के अंदर, शहरों के अंदर मजदूर भाइयों बहनों को ये तक पता नहीं है कि उनके लिए कोई श्रम विभाग का ऑफिस बना हुआ है, उनके लिए कोई श्रम डायरी बनती है और श्रम डायरी के माध्यम से उनको कोई लाभ मिलता है, और श्रम डायरी के क्या क्या लाभ है, मतलब श्रम विभाग के द्वारा क्या क्या योजना उनके लिए चलाई जा रही है। 100 में से 90% मजदूर भाइयों बहनों को उनकी योजनाओं के बारे में पता नहीं है। पता नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने आपके पक्ष में और आपके बारे में सोचने का विचार ही नहीं किया, न ही आपको बताने का कोई कष्ट किया। आपको सिर्फ एक वोट बैंक समझा है। आपको लास्ट में चुनावों के टाइम में एक रेवड़ी दी जाती है और सभी मजदूर भाइयों बहनों को एक लुभावने वादे किए जाते हैं कि आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, कुछ नहीं करते। आज तक जितनी सरकारें आई है मजदूर भाइयों बहनों के लिए कुछ नहीं किया। एक श्रम विभाग बना हुआ है, उसकी योजनाओं को भी धरातल पे नहीं उतारा गया, और जो योजनाएं बना दी उनके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, क्योंकि 100 में से 90 मजदूर भाइयों बहनों को श्रम डायरी के बारे में, श्रम विभाग के बारे में, श्रम विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में पता नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार ने मजदूर भाइयों बहनों के बारे में क्या सोचा है। अब 26 दिसंबर 2025 को जो भारतीय मजदूर संघ के द्वारा हुंकार रैली का आयोजन किया गया है उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो मजदूर भाइयों बहनों को संगठित किया जाए। मजदूर भाइयों बहनों को संगठित करके मजदूर भाइयों बहनों की ताकत का सरकार को एहसास कराया जाए कि मजदूर भाइयों बहनों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अब जो मजदूर हुंकार रैली की गई है उसके अंदर भारतीय मजदूर संघ द्वारा मजदूर भाइयों बहनों के लिए क्या क्या प्रमुख मांगे रखी गई है। पहली बात, मजदूर भाई बहन के लिए श्रम विभाग बना हुआ है, और श्रम विभाग से जो मजदूर भाइयों बहनों को मजदूर डायरी मिलती है या जो कार्ड मिलता है, पंजीकृत कार्ड मिलता है, उससे कार्ड मिलने के बाद में वो मजदूर भाई बहन मतलब कि फिक्स हो जाता है कि पंजीकृत हो जाता है। पंजीकृत का मतलब कि अगर आपकी डायरी बन गई है, आपको मजदूर कार्ड मिल गया है, तो इसका मतलब कि आप मजदूर धारक हैं और मजदूर विभाग से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब मैं जो आपको योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, देखो जैसे गांव में कोई वेल्डिंग मिस्त्री है, कोई चिनाई मिस्त्री है, कोई फर्नीचर मिस्त्री है, भवन निर्माण से संबंधित जितने मिस्त्री आते हैं, जो कोई निर्माण कार्य करता है, निर्माण कार्य से संबंधित जितने मिस्त्री आते हैं उसमें लेबर हो चाहे कुछ भी काम करने हो, फर्नीचर लगाने वाला हो, सभी मजदूर भाई बहन इसके पात्र होते हैं। लेकिन हम उनकी योजनाएं क्या क्या होती है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। शुभ शक्ति योजनाएं सन 2018 से बंद पड़ी है, जिसके अंदर मजदूर भाई बहन की कोई लड़की की शादी होती है तो उसको कम से कम 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। दूसरी बात, मजदूर भाई बहन के बच्चे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक यदि पढ़ता है तो उसको 20,000 रुपये प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। गिने चुने ही मजदूर भाइयों बहनों को मिलती है, वो भी ले दे के, वो भी सीधी नहीं मिलती। और 12वीं के बाद में बीए या बीएड करता है तो 25,000 से लेकर 45,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती। तीसरी योजना, यदि कोई मजदूर भाई बहन को ग्राम पंचायत के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो श्रम विभाग के द्वारा उसे 2.5 लाख रुपए का अनुदान मिलना चाहिए, वो भी आज तक किसी को नहीं मिला हुआ। और यदि कोई मजदूर भाई बहन का बच्चा
इंटरनेशनल खेल के आता है तो उसे 5 लाख से 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, वो भी आज तक किसी को नहीं पता। और बहुत सी कोई मजदूर भाई बहन है, कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उसको मतलब कि कोई हाथ से विकलांग हो जाता है या पैर से विकलांग हो जाता है तो 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, वो भी आज तक किसी मजदूर भाई बहन को नहीं पता। एक्सीडेंटल डेथ होने पे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, वो भी नहीं आज तक किसी को मिली। डेथ क्लेम मिलता है, नॉर्मल डेथ होने पे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, वो भी नहीं किसी को मिला। मैं ये नहीं कहता कि योजना की सरकार के द्वारा किसी को लाभ दिया ही नहीं गया, लेकिन दिया गया है। 100 में से 90% मजदूर भाइयों बहनों को ये लाभ नहीं मिला है। 10 या 15% किसी को ये लाभ दिया गया है तो वो श्रम विभाग के पात्र ही नहीं है, यानी कि वो मजदूर की कैटेगरी में आते ही नहीं है, उनको लाभ दिया गया वो भी ले दे के। श्रम और ये लाभ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मजदूर भाई बहन संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है, अपनी मांगों को कोई भी अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने, कर्मचारियों के सामने अपनी मांगों को रखते नहीं है, एकत्रित नहीं होते। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, जब तक सरकार को अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, सरकार आपके बारे में कुछ नहीं सोचने वाली। सन 2014 से मजदूर डायरी बननी शुरू हो गई थी, 2014 से श्रम विभाग से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन आज तक सभी मजदूर भाई बहनों को योजनाओं के बारे में नहीं पता। इसलिए मेरा सभी मजदूर भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आग्रह है कि भारतीय मजदूर संघ की 26 दिसंबर 2025 की जो रैली की गई है वो मजदूर भाइयों बहनों के लिए की गई है। अपना एक दिन का समय जरूर निकालें ताकि सरकार को एहसास हो सके, सरकार आपके बारे में सोच सके कि आप मजदूर भाई बहन नाम की भी कोई चीज होती है। मजदूर वर्ग देश की नींव होता है। मजदूर अगर 2 दिन 3 दिन हड़ताल पर चले जाए तो देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, लेकिन फिर भी सरकार ने कितनी निरंकुश मानसिकता बना रखी है, मजदूरों के खिलाफ में कुछ नहीं सोचना बस। तो इसलिए जब तक आप ताकत का एहसास नहीं कराओगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनने वाला। और श्रम विभाग से संबंधित आधी योजनाएं बंद पड़ी है, आधी योजनाएं जो चल रही है उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा। और सरकार को अपने 26 दिसंबर 2025 को जयपुर में एहसास करा दें कि मजदूर विभाग से संबंधित, श्रम विभाग से संबंधित जो भी मजदूर भाइयों बहनों के लिए योजनाएं चल रही है सभी योजनाओं को लागू किया जाए और एक निश्चित तारीख की जाए कि मजदूर भाइयों बहनों को इस तारीख को पैसा मिलेगा। और मजदूर भाइयों बहनों के लिए डायरी, जो श्रम विभाग से जो डायरी बनती है, जो मजदूर कार्ड बनता है, उसकी एक तय सीमा निश्चित की जाए कि इतने दिनों में ये कागज लेके आपका मजदूर कार्ड बनेगा। और जिन भाइयों बहनों को मजदूर कार्ड बंद पड़े हुए हैं, मतलब कि रिजेक्ट हो रखे हैं, दोबारा रीओपन नहीं हो रहे हैं, उनको एक समय निश्चित किया जाए उसके लिए कि इतने समय तक आपके मजदूर कार्ड बनेंगे। और अपात्र लोगों के मजदूर कार्ड रिजेक्ट किए जाएं। और सभी मजदूर भाइयों बहनों को गाँव के अंदर, तहसीलों के अंदर, शहरों के अंदर सरकार के द्वारा शिविर लगवाए जाए। सभी मजदूर भाइयों बहनों को योजनाओं के बारे में बताया जाए और पात्र लोगों को चुन के, जो भी मजदूर भाई बहन है उनको चुन के उनका कार्ड जारी किया जाए और उनको समय समय पर योजनाओं के बारे में बताया जाए। और हर वर्ष उन बच्चों को, मजदूर भाई बहनों को, बच्चों को या मजदूर से संबंधित, श्रम विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनका समय समय पर उनको लाभ मिल सके। इसलिए मेरा सभी मजदूर भाइयों बहनों से निवेदन है कि 25 दिसंबर 2025 को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय श्री विजयनगर से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बस की व्यवस्था की गई है, लेकिन 25 दिसंबर से पहले मेरा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप मेरे से एक बार संपर्क जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पहुंच सकें और मजदूर भाई बहन सरकार को एहसास करा सकें कि मजदूर भाइयों बहनों के लिए आपको सोचना पड़ेगा, मजदूर भाइयों बहनों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको लागू करना पड़ेगा और उनको एक तय सीमा, एक निश्चित सीमा के अंदर आपको लाभ देना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।